Hello, fourth class. This is your English grammar book, and we are going to start your new chapter. As you can see, this is your English grammar book. Open it now. As you can see, this is your chapter 11 simple present statement. Simple present का मतलब होता है जब हम अपने present में हमारे वर्तमान में जो बात हो रही है उसके बारे में जब हम बात करते हैं उसे कहा जाता है simple present tense. Okay, now जैसे आपके सामने I drive a car और मैं यहाँ बोल रही हूँ I do not drive a car, तो नेगेटिव वाला भी नहीं आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क वाला भी नहीं आएगा, एक सिंपल पॉजिटिव बात आएगी. जैसे पीटर भागता है, पॉजिटिव हो गया. पीटर नहीं भागता है, नेगेटिव हो गया. क्या पीटर भागता है? डज पीटर रन? ये हमारे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का टैग दे दिया हमने, इसको बोलेंगे हम क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव भी बोला जाता है जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, जब क्वेश्चन मार्क हमारे लास्ट में एंड में आता है. ओके, लाइक यहाँ हमारे कुछ रूल होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करने के लिए. लाइक हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. लाइक फर्स्ट वन एग्जांपल इज आई सिंग अ सॉन्ग, यानी मैं गाना गाता हूँ. तो आई हमारा सब्जेक्ट, यानी मैं गाना गाती हूँ. क्या काम कर रही हूँ? मैं गाने का काम कर रही हूँ, तो आई सिंग, और क्या गाती हूँ वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, आई सिंग अ सॉन्ग. तो इस तरीके से ये हमारा एक रूल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए. और जब भी हम सिंगुलर यानी ही शी इट या किसी पर्टिकुलर के नेम को लिखने के लिए, तो उसके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं. और अगर वही चीज लाइक आपके स्क्रीन पे देखिए, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो अगर मैंने उसको नेगेटिव बनाया तो मैंने सिंग के साथ में डू नॉट लगा दिया बिकॉज आई है. अगर हमारा इसी की जगह पे अगर ही शी इट या कोई पर्टिकुलर वन नेम होता किसी का, तो मैं वहां पर क्या लगा देती नेगेटिव करने के लिए उसको, हाँ बिल्कुल सही, मैं उसकी जगह पे डज नॉट लगा देती और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती और उसके साथ फिर एस या ईएस नहीं लगता. क्यों नहीं लगता? क्योंकि डज में हम ऑलरेडी ईएस लगा चुके हैं. ओके, नाउ और उसी को अगर हम क्या बनाना होता है, अगर हमने उसी को इंटेरोगेटिव बनाना होता है कि क्या मैं गाना गाती हूँ, तो आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे नीचे, डज आई सिंग अ सॉन्ग, कि और क्या वह गाना गाती है. तो डज हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था वो हमने सबसे स्टार्टिंग में लगा दिया, बाकी सेंटेंस एज इट इज. डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है, और लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क करके इसको कंप्लीट कर दिया. आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातें. और हमारे कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं लाइक ऑलवेज, हमेशा, एवरी, हर, नेवर, कभी नहीं, नॉर्मली, ज्यादातर, मतलब नाउ, अब, देन, बाद में, या देन, नाउ एंड देन यानी अभी. और इस तरीके से हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कुछ बता रहे होते हैं, हमें सिग्नल दे रहे होते हैं. ओके, like this is your question number A of your checkmate. Write the correct verb from form आपको बताना है यहाँ पे into the gaps. Like I dash football to play, यानी क्या कहना चाह रहा है कोई, फुटबॉल खेलने के लिए जाएगा वो, तो मैं क्या यहाँ क्या लिखूंगी, I go to play football, यानी मैं खेलने के लिए जाता हूँ. ओके, नेक्स्ट इज we to watch, क्या आएगा, We watch TV. We हमारा प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं पुट करेंगे. ओके, नाउ बी क्वेश्चन देखिए आपका, कन्वर्ट करना है आपने इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में, यानी नहीं वाले सेंटेंस बनाएंगे आप इसको. We see a lot, हम बहुत कुछ देखते हैं, और मैं इसी को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करूंगी, We do not see a lot. ओके, और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, दे डू नॉट लिव इन न्यूयॉर्क. और थर्ड वाले में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमारा ही लिव्स है. ही लिव्स का मतलब क्या है, हमारा सिंगुलर है ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है लिव्स में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ही डज नॉट लिव इन न्यू दिल्ली. इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे. यू कैन शो you can complete the answers from this page. And now your question number C. You have to put do or does.
डू हमारे प्लूरल्स के साथ ऐड करते हैं, डज हम सिंगुलर के साथ। सिंगुलर हमारे कौन कौन होते हैं, ही, शी, इट या पर्टिकुलर वन पर्सन, और हमारे जो प्लूरल होते हैं आई, वी, यू, दे। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क बनाना है तो हम क्या करेंगे, यू हमारा प्लूरल है तो डू यू गो टू स्कूल बाय बस, इस तरीके से। अब यहाँ लर्न्स है, ही है, तो ही के लिए हम क्या करेंगे, डज ही लर्न इंग्लिश, इस तरीके से। फाइन। अब क्वेश्चन नंबर डी इज योर मेक येस और नो के क्वेश्चंस आपको पुट करने हैं, यहाँ पे बनाने हैं विद द हाईलाइटेड आंसर्स। जो अब क्वेश्चन क्या है कि हाँ संध्या लाइक्स टू स्पीक, बोलना चाहती है इंग्लिश। तो मैं क्वेश्चन के लिए अगर मैं येस और नो अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगी, डज संध्या लाइक टू स्पीक इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ लास्ट में दे दिया आपको। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। और सेकंड देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सेकंड में देखिए, नो रीटा एंड दीपक डोंट लिव इन, क्या डोंट नहीं रहते चंडीगढ़ में, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या रीटा और दीपक चंडीगढ़ में रहते हैं, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, डू क्यों लगाया मैंने अब यहाँ पे, क्योंकि रीटा और दीपक टू पर्सन्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डू रीटा एंड दीपक लिव इन चंडीगढ़, कि क्या रीटा और दीपक चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उसका आंसर कि नहीं, वो दोनों चंडीगढ़ में नहीं रहते हैं, इस तरीके से। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर आपका है ए, फाइनल चैलेंज। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स पुट करने हैं, लाइक आई डैश एट अ बैंक, मैं काम करता हूँ बैंक में, तो आई के साथ वर्क, एंड शी लिव्स, बिकॉज शी हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ओके, एज यू कैन सी दिस इज योर चैप्टर 11 सिंपल प्रेजेंट स्टेटमेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम अपने प्रेजेंट में, हमारे वर्तमान में जो बात हो रही है उसके बारे में जब हम बात करते हैं उसे कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ जैसे आपके सामने आई ड्राइव अ कार, और मैं यहाँ बोल रही हूँ आई डू नॉट ड्राइव अ कार, तो नेगेटिव वाला भी नहीं है। And from this page you have to complete your all the work in books and okay, and the remaining part is here, you have to complete it from this page in your books and notebooks. Okay class.